राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी मनुराज सक्सेना। शुक्रिया आकांक्षा। दर्शकों का खास स्वागत है खास सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों को खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, ये यूं कहें कि अखबारों के जरिए, और बताते हैं कौन से अखबार ने किस खबर को प्राथमिकता दी है। सबसे पहले लेते हैं दैनिक भास्कर की खबर, और दैनिक भास्कर कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहा है कि जल्द ही जो नए प्रभारी हैं, यानी कि अजय माकन, कांग्रेस के नए प्रभारी राजस्थान के अजय माकन जल्द ही दौरा करने जा रहे हैं। हालांकि पहले ये था कि दौरा करेंगे 26-27 को, उसके बाद उनका दौरा आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब ये तय हुआ है कि वो रविवार को आएंगे, और रविवार को आने के बाद उनका जो शेड्यूल है वो एआईसीसी सदस्यों से मुलाकात करने का है, इसके साथ ही पीसीसी मेंबर से मुलाकात करने का है। 5 दिवसीय दौरे में तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के साथ वो फीडबैक जो देंगे उसी के आधार पर राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, संगठन में नियुक्तियां होंगी। कार्यकारिणी जो समिति है जो गठित करनी है जिला स्तर पर भी, प्रदेश स्तर में भी, उसमें भी माना जा रहा है कि अजय माकन का जो फीडबैक है काफी अहम रोल प्ले कर सकता है। अजय माकन ने हाल ही में रिप्लेस किया है अविनाश पांडे को, और एक सियासी संकट जो था वो खत्म हो गया था। कमेटी के सदस्य भी वो हैं, वो कमेटी जो कि सचिन पायलट की शिकायतों को सुन रही है, और इसीलिए अशोक गहलोत के खेमे में भी, हालांकि वो 32 दिन लगातार उस खेमे की विधायकों से मुलाकात करते रहे, लेकिन अभी हालात कैसे हैं और किस तरीके से बैलेंस दोनों खेमों के बीच में बनाया जाए राजनीतिक नियुक्तियों के वक्त, ये काफी अहम हो जाता है, और इसीलिए दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं दबे सुर से माना यह जा रहा है कि बहुत कुछ ठीक ठाक पार्टी के अंदर चल नहीं रहा है। तो इसीलिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, कई मायने इसकी अब देखना होगा कि राजनीतिक नियुक्तियां जब होंगी तो वो फीडबैक जो अजय माकन देंगे, उसके बाद क्या जो एक विरोध अंदर खाने अभी चल रहा है वो कितना शांत हो पाएगा। अगली खबर का हम रुख करते हैं। ये खबर ली है हमने दैनिक जागरण से, और जिस तरह से सियासी संकट अब कांग्रेस में जो खत्म हुआ, जो विरोध खत्म हुआ, उसी से सबक लेते हुए बीजेपी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और यही एक फॉर्मूला दिया गया है, यही एक मंत्र दिया गया है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की थी, और उसमें कहा कि आपको कांग्रेस से सीखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों से किस तरह से बगावत फैल सकती है, पार्टी टूट की कगार पर आ सकती है। क्योंकि हमें अब जब चुनाव जब भी होने हैं राजस्थान में, वो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमें सरकार बनानी है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम एकजुटता के साथ आगे चलें। क्योंकि यहाँ बीजेपी में भी कहा जा रहा था कि बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। वसुंधरा राजे काफी दिनों तक चुप रही जब गहलोत सरकार के अंदर विरोध हो रहा था, और उनकी चुप्पी को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। उनका दिल्ली दौरा आपने देखा, इसके साथ घनश्याम तिवारी के वापसी के संकेत भी दिए गए थे पार्टी की तरफ से। हालांकि अब जेपी नड्डा ने क्लियर कर दिया है कि घनश्याम तिवारी वापस नहीं आ रहे, काफी बड़े विरोधी माने जाते हैं वसुंधरा राजे के। तो यानी कि अब सबको साथ लेने की कोशिश जहां बीजेपी की तरफ से आलाकमान कर रहे हैं, तो वहीं से कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता जोड़ने के दायरे में ये कदम देखा जा रहा है कि घनश्याम तिवारी की वापसी पर अब कोई चर्चा आगे नहीं होने जा रही है। इसके साथ ही अब अगली खबर हम कोरोना से जुड़ी अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना का कहर जिस तरीके से राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहा है, अच्छी खबर यह है, चूंकि हमेशा यही कहा जाता है कि कोरोना से लड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जांच कराएं। तो जांच के मामले में अब अमेरिका से ट्रू खोबस 8,800 मशीनें अक्टूबर तक राजस्थान में आ जाएंगी। कोरोना जांच में तेजी होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हालांकि इसके ऑर्डर्स पहले ही हो चुके हैं, और माना जा रहा है कि जो मशीन है, कुछ मशीन वो अगस्त के लास्ट तक आएंगी, और कुछ मशीन जो है अक्टूबर में आएंगी, और इसके बाद 60,000 से ज्यादा जांचें हो पाएंगी पर डे। तो ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। इसके साथ ही अगली खबर हम रुख करते हैं, और ये खबर काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान के लोगों के लिए। जैसे कि सब कुछ अनलॉक हो चुका है, सारी चीजें खुल चुकी हैं, औद्योगिक इकाइयां खुल चुकी हैं, लेकिन स्कूल तो नहीं खुले, शॉप जरूर खुल गई हैं, बाजार खुल चुके हैं, व्यापारियों को राहत है, और जो पर्यटक स्थल हैं वो भी खुल चुके हैं। तो अब बारी आई है धार्मिक स्थल की। उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। कल उच्च स्तरीय बैठक की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, और ये फैसला लिया गया है कि धार्मिक स्थल जो है वो खोले जाएंगे। उसमें गाइडलाइंस में कहा गया है कि आपको एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, दूसरा आपको मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। तो जो पूजा अर्चना करने के लिए बेताब थे, मंदिर मस्जिद जाने के लिए बेताब थे, उनके लिए जरूर राहत की खबर कही जा सकती है। एक और बड़ा फैसला अपने दर्शकों को गहलोत सरकार का बता दें, उसमें यह है कि भारत बंद के दौरान
जो आग लगाने वाले मुकदमे दर्ज थे, खासतौर पर दलितों के खिलाफ। आपको याद होगा एक बड़ा आंदोलन चला था भारत बंद का 2018 में, 2 अप्रैल की वो तारीख थी। तो बड़ी तादाद में दलितों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे और ये राजनीतिक फैसला अशोक गहलोत का जाहिर तौर पर उन दलितों के लिए राहत की खबर है जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अगली खबर का हम रुख करते हैं। टीना डाबी के नाम से कई प्रोफाइल्स हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। वो फर्जी प्रोफाइल्स पता लगा है कि बनाई गई हैं कई लोगों की तरफ से और उसकी जांच पड़ताल अब करने जा रही है आईटी की टीम। तो टीना डाबी के नाम से हर कोई जानता है, वो काफी आईएएस अधिकारी प्रख्यात रही हैं, आईएएस टॉपर भी रही हैं और उनको ये बात पता लगी थी कि उनके नाम से कई ऐसे प्रोफाइल बनाई गई हैं जो कि फर्जी हैं और उसमें लगातार पोस्ट भी होती रहती हैं, विचार भी व्यक्त किए जाते हैं जो कि उनके अपने नहीं हैं। और इसलिए अब जो आईटी खेमा है वो काफी अब एक्टिव हो गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये फर्जी प्रोफाइल्स बनाई हैं। इसके साथ ही हम अब दर्शकों को बता दें कि आप लोग भी काफी सख्त अलर्ट रहिए अपनी प्रोफाइल्स के बारे में। अगर आपको भी ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा दिखता है तो जरूर आप आईटी के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार विचार काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिससे आपका परसेप्शन बनता है। और अगर कहीं फेक अकाउंट अगर आपको आपके नाम का दिखता है तो आप भी इस तरीके की मदद लीजिए। ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरें। आकांक्षा, ओवर टू यू। शुक्रिया मनु इन तमाम खबरों के लिए। उधर राजस्थान में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसके बावजूद केंद्र सरकार नीट और जेईई की परीक्षाएं आयोजित कराने पर अड़ी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगले 6 महीने तक इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी लेकर। रामस्वरूप, तो पूरे देश में एक तरफ छात्र जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, अब यूथ कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है राजस्थान में। बिल्कुल, राजस्थान में आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर और जो मुख्य कार्यालय है प्रदेश यूथ कांग्रेस के, वहां पर जो है प्रदर्शन किए गए। जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी यहाँ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गणेश गोगरा, वो अपने डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं, तो उन्होंने वहीं पर जो है जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। साफ तौर पे मांग यही है कि जिस तरह से कोरोना का महामारी का प्रकोप जो है लगातार बढ़ रहा है, इसी बीच इस तरह का इतना बड़ा एग्जाम करवाना स्टूडेंट्स के लिए जीवन को खतरे में डालने से कम नहीं है। तो ऐसे में यही मांग की गई है कि केंद्र सरकार इस एग्जाम को जो है करीब 6 महीने तक पोस्टपोन करे, ताकि एग्जाम से ज्यादा जो लोगों का, युवाओं का जीवन जरूरी है। यानी परीक्षाएं हैं, अच्छी बात है, एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के बाद भी जो जीवन है बचाना वो बहुत जरूरी है। ऐसे में इस एग्जाम को आगे खिसकाने की मांग लगातार की जा रही है। जी रामस्वरूप, क्योंकि पूरे देश में जितने भी छात्र हैं वो भी इसके खिलाफ है, कहीं ना कहीं हर तरीके से आवाज उठाई जा रही है। अब यूथ कांग्रेस भी क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस इन सब डिमांड्स को लेकर नहीं आ रहा है, तो आगे यूथ कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रही है? देखिए, यूथ कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ कैंपेन चलाकर प्रदर्शन कर रहा है और यूथ कांग्रेस के बाद अब प्रदेश कांग्रेस भी इस प्रदर्शन में कूद पड़ी है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से चर्चा की थी, तब भी इस बात को रखा था, और अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये बयान दिया है कि कल सुबह 11 बजे जयपुर के MNIT जो शिक्षण संस्थान है उसके बाहर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो सभी मौजूद रहेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर मौजूद रहे। जिस तरह से जेईई और नीट के एग्जाम में लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स के शामिल होने की जो व्यक्ति हैं, तो उनको जीवन बचाने के लिहाज से जो है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार को चाहिए कि इस एग्जाम को अभी स्थगित किया जाए। जी रामस्वरूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इसमें बिना तट वाले राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा है और इस श्रेणी में राजस्थान टॉप पर है।
केंद्रीय रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष के 10 राज्यों में 6 तटीय राज्य हैं। दरअसल निर्यात तत्परता सूचकांक से ये जानकारी मिलती है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है। बिना तट वाले राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। राजस्थान के बाद इस लिस्ट में तेलंगाना और हरियाणा का नंबर है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड ने पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद त्रिपुरा को दूसरा और हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।